Hello bachcho, let's read this question. 5 moles of a gas is put through a series of changes as shown graphically in a cyclic process. A to B, B to C and C to A respectively are. So ये हमारे पास ग्राफ गिवन है between the volume and temperature, जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस के बारे में ग्राफ ड्रॉ किया गया है इन विच इट शोज A to B गया है पहले, B to C and C to A. So एक साइक्लिक प्रोसेस है and these are the following options given to us. So from the given option we can see they are asking for the type of thermodynamic change, and let us see the key concept first. जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है that is the type of thermodynamic change. जो जनरल हम थर्मोडायनेमिक चेंज के टाइप पढ़ते हैं दैट आर ऑफ 4 टाइप्स. इसके अलावा भी बहुत टाइप्स होते हैं बट जो जनरल पढ़ते हैं हम दैट आर ऑफ द 4 टाइप्स. नाउ लेट अस सी व्हाट दीज 4 टाइप्स आर. आइसोकोरिक प्रोसेस, the next is the isobaric process, isothermal process, and the last is the adiabatic process. Now let us discuss more about these processes. जो isocoric process होता है, in this process जो हमारे पास वॉल्यूम होता है that remains constant, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. एंड आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर होगा दैट विल रिमेन्स द कांस्टेंट. आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है. एंड एडियाबैटिक की अगर हम बात करें, इन दैट प्रोसेस जो हीट होगी कोई भी हीट का चेंज नहीं होगा उसमें. सो जो हीट चेंज होगी दैट विल बी जीरो. सो द प्रोसेस टेक्स प्लेस विदाउट हीट ट्रांसफर. नाउ लेट अस सी द ग्राफ गिवन टू अस. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में ग्राफ गिवन है हमें एंड दिस इज द ग्राफ गिवन टू अस. A to B, B to C and C to A. नाउ लेट अस सी जो हमारे पास A to B चेंज आ रहा है इन दिस. जो हमारे पास वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है A to B जो स्टेट में जा रहा है. एंड जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है. सो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है सो वी हैव सीन वो कौन सा प्रोसेस होता है दैट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस. सो A to B में जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज द आइसोकोरिक. नाउ लेट अस मूव टू द B to C. सो B to C में वी कैन सी वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मींस हमें इस तरह से ग्राफ गिवन है, जितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उतने ही रेट से हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. सो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. एंड अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब वॉल्यूम है of the gas is directly proportional to the temperature only when जब pressure होगा that will remains constant. So अगर pressure is constant, so we have seen the process which takes place is isobaric. So जो हमारे पास B to C है in that process is the isobaric. Next is the C to A. C से A गया है and in this we can see जो हमारे पास temperature है that is constant. and अगर temperature constant है that process is known as the isothermal. so C to A में isothermal. so हमारे पास आंसर होना चाहिए isocoric, isobaric, isothermal. now let us see the given options. so the option A, isocoric, isobaric and isothermal is the correct match for this. so option A जो होगा that will be the only answer of this question. Isocoric, isobaric, isothermal. So let us mark the option A as the correct answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.